नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। आंदोलन करते अपने अधिकार को लड़ते लड़ते बागी हो गए। इतिहास गवाह है कि जब तक आंदोलन या लड़ाई नहीं लड़ी गई है, अधिकार थाली में सजा करके नहीं मिला है। यदि अपने अधिकारों के लिए लड़ना बागी कहलाता है तो मैं बागी हूँ। यही कहना है झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी से। लगातार 2022 से ये अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और लाठियां भी खाई हैं, माथा भी फूटा है और जेल जाने के कगार पर भी आए हैं। लेकिन सरकार के लगातार आंदोलन से भी किसी भी तरह से उनके दिव्यांगों के प्रति किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार को मांगते मांगते बागी हो गए हैं। अब बागी क्या चीज है ये इनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। आज नया साल आ गया और नए साल में भी अपने पुराने अधिकार को लेकर के सरकार से लगातार संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ हाथ आज तक नहीं लगा है। आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और कितना संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने अधिकार के लिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अपना जनजीवन अपने परिवार अपने सखी संबंधियों के सहारे जी लेते हैं, लेकिन दिव्यांग जो हैं अपने आप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि समाज इन्हें तिरस्कृत नज़रों से भी देखता है। आज हमारे साथ हैं और ये कुछ मन बना करके आए हैं। क्या मन है इस बार सरकार के लिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपको हमारे न्यूज़ 365 चैनल में स्वागत है। सभी का स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों को भी गणतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं हैं। आप लगातार अपने अधिकार के लिए सरकार को बिल्कुल नज़दीक से जाकर के अपनी समस्या सुना रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या सुनना तो दूर, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब क्या मन में आया है? नया साल में नई विचार, नई क्रांति, नया जोश क्या मन में ठाने हैं? अगर बिल्कुल नया साल में नया सरकार का गठन भी हुआ और उसके बावजूद भी एक बार सत्र भी हुआ, विधानसभा का सत्र भी चालू हुआ। उस समय भी हम लोग का मुद्दा को कहीं रखा नहीं गया और पूरा अभी राज्य में मैया सम्मान को लेकर वाहवाही ली जा रही है और मैया सम्मान योजना अगर आज हमारे राज्य में सही रूप से अगर काम करता तो भी सही था, लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई। लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का अपना अधिकार जब हनन हो रहा है तो हम दूसरा का क्या बात करें। तो बिल्कुल हम लोगों का अधिकारों के साथ बहुत बड़ा खेला हो रहा है और लगातार 2019 का वादा था सरकार का, कि आज 1-2 दिन का वादा है नहीं। अभी माननीय का हम जो चौक चौराहा होता है वहाँ पर बड़ा CCTV लगा हुआ है और वहाँ पे मैया सामान के साथ वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही बोला जा रहा है कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका ये पूरा अलाउंस है, हर जगह आपका पूरा राज्य में पोस्टर है, मैया सामान को लेकर भी वाहवाही भी दी जा रही है। हमको कोई दुख नहीं, हमको तकलीफ इस बात से है कि आप जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं। अगर करते तो जो दिव्यांग आपको लगातार आपका पास धरना दिए हुए हैं, 202 दिन लगातार रोड पे उन लोगों को रहना पड़ रहा है, जो दिव्यांग समाज चलने में विफल है, जो सीढ़ी चढ़ने में विफल है, जो कार्यालय का चक्कर नहीं काट सकता है, जिसको वोटों के लिए आप लोग घर मशीन भेज देते हैं और उस समाज को धरना देना पड़ेगा, तो ये बड़ा शर्म का विषय बना है। इस बार राज्य में अगर उपलब्धि भी लिया जा रहा है तो हम पहले पूछेंगे कि जो हमारा राज्य का गरिमा के साथ खेला जा रहा है, जो हम लोग का राज्य का क्या दिव्यांगजन क्या उस समाज का अंग नहीं है? अगर समाज के अंग हैं तो उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? आज हमको कहना है कि महिला कोई भी नहीं आई थी धरना देने के लिए कि हमको पेंशन चाहिए। मैंने उन लोग का कोई इस तरह का कोई हम अभी तक धरना में बैठे कहीं नहीं देखे कि कोई महिला पेंशन को लेकर आई थी कि हमें धरना करके हमें पेंशन बढ़ाइए या हमें पेंशन दी। लेकिन माननीय के द्वारा पहल करते हुए हमारा राज्य का ही संपत्ति दिया गया। ये हमारा भी संपत्ति, जो राज्य की संपत्ति होती है वो पूरे राज्य के जनता की होती है। तो जनता से आपने पैसा लिया और उसको आपने बांटने का काम किया, तो उससे क्या दिव्यांग भी के माने एकदम
बेकार थे जिन्होंने आपको अवगत कराने का काम किया। आप तक लगातार लेटर माध्यम से दिए, आपके द्वारा 5 को महिला विधायक के द्वारा वार्ता भी आप लोग को कराया गया था आप लोग के द्वारा, और उसमें भी आश्वासन दिया गया कि नहीं हम लोग करेंगे। लेकिन बाद में घुमा घुमा के हम लोगों को बातें बताई गई कि केंद्र का ये मुद्दा है, तो यहाँ फंड नहीं है। तो माननीय मंत्री जो अभी हमारी हैं दीपिका पांडे, वो कहीं हमारा राज्य तो गरीब राज्य है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा राज्य गरीब है तो मैया सम्मान तो आखिर अभी बढ़ रहा है। वही राज्य में तो नहीं हम देख रहे हैं कि महिला के रूप में सम्मान के रूप में 2500 रुपया बांटा जा रहा है। लेकिन मैं झारखंड में देख रहा हूँ कि यहाँ हमारी महिलाओं को 2500 रुपया का मैया सम्मान दिया जा रहा है। तो हम कहते हैं मैया को बिल्कुल दीजिए सम्मान, बिल्कुल ये योजना होना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें दिव्यांगों का सम्मान कहाँ गया? जो आपको बता रहे हैं, आपके सारे मंत्री जानते हैं, आपके विधायक सांसद जानते हैं, आप खुदे जानते हैं। इसमें 2 महीना 5 महीना के लिए बैठे थे चंपई सोरेन जी, हम उनसे भी मिल के बात रखे हैं। तो हम तो कहीं से नहीं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, हम आपका हर एक द्वार पे जा रहे हैं। लेकिन आप अपना भाषण में लिख रहे हैं अपना कि आपके द्वार आपकी सरकार। जब आपके द्वार आपकी सरकार, तो काहे नहीं हम लोग के पास आए धरना के समय में? हम लोग तो लगातार आपका द्वार पे बैठल है, आपका द्वार पे जाकर थाली पीटे हैं, आपका द्वार को घेरने का काम किए हैं। लेकिन आप तो वहाँ भी विफल हो रहे हैं। तो आप जो कहते हैं ना वो कर रहे हैं, और ना जो आपका द्वार आपका सरकार है, और ना माई माटी का सरकार हमको नजर आ रहा है। अगर माई माटी का सरकार है तो ये माने जो दिव्यांग हैं क्या इस झारखंड के नहीं हैं, जो उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है? हमको पूछना है एक बात सिंपल सा, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें कि अगर आपके शरीर में कोई अंग में घाव हो जाए या कट जाए तो क्या आप उस अंग को काट के फेंक दीजिएगा कि उसका इलाज करिएगा, उसको मरहम पट्टी करिएगा? तो उसी प्रकार दिव्यांग भी समाज के अंग हैं, और उनको अगर तकलीफ है तो उसका इलाज करिए, ना कि उसको रोड पे फेंक दीजिए। ये यहाँ आपका पूर्ण रूप से गलती है और इसको जल्दी सुधारिए, नहीं तो जनता जाग रहा है, धीरे धीरे विपक्ष भी जाग चुका है। अभी देखिए कि कल तक जो विपक्ष नहीं बोल रहे थे, जिनका मुंह से दिव्यांग शब्द नहीं आ रहा था, वो आज विपक्ष भी हम लोग का भाषा बोल रहे हैं। अभी वो खुदे माननीय हमारे पूर्व के मंत्री बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी बयान दिया कि जब मैया को सम्मान तो दिव्यांग वृद्धा का उसका सम्मान कब होगा, उसका क्या सम्मान दिया जा रहा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ उल्टा गंगा बह रहा है। आज वृद्धा लोगों का 5-5 महीना का, विधवा लोगों का भी रुका हुआ है। हम लोग अपना बात कीजिए तो हम लोग का भी पैसा रोके हुए हैं। तो बताइए कि दिव्यांग जो आपका 1000 का पेंशन पे कितना लोग जिंदा है? अब उसका रोजी रोटी आप बंद कर दीजिएगा, आप ही का अगर तनख्वाह बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार आज दिव्यांगों को बहुत पीड़ा हो रही है, और आप अगर बिल्कुल सम्मान अगर बांट रहे हैं मैया को, तो वहाँ पर दिव्यांग को पीड़ा में है, और वो पीड़ा में मैया को भी पता है, और ये जनता भी जाग रही है, जनता भी समझ रही है कि दिव्यांग लोगों के साथ क्या तकलीफ है। तो आप कहाँ हैं? आप इस राज्य में रहते हैं, आपको राज्य का गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं, मैया लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दिव्यांग लोग काहे नहीं दिखाई दे रहे हैं? जो लगातार आपका घरवे के पीछे घूम रहा है, जो कभी प्रोजेक्ट भवन घेर दे रहा है, कभी राजभवन के पास थाली पीट रहा है, कभी आपका घर पर थाली पीट रहा है, कभी कैबिनेट में विरोध करता नजर आ रहा है, कभी 20 दिसंबर को घेराव करते हुए नजर आ रहा है, और उस समाज पर आपके द्वारा लाठी भी चलाया जा रहा है, उस समाज का सर भी फोड़ने का काम किए। तो कम से कम वो गरिमा रखिए कि कम से कम इस समाज के जब सर फोड़ दिए हैं, यहाँ तक ये लोग लड़ाई किया है, तो ये लोग को कम से कम बातों को पूरा करवाइए। हम लोग का क्या मांग है जो जेन्युइन है, जो संवैधानिक है, जो आज बाबा साहब का संविधान में लिखा है? हम अपना आरक्षण का बात कर रहे हैं, हम अपना समानता का बात कर रहे हैं, हम अपना पेंशन बढ़ोतरी का मांग कर रहे हैं, हम अपना रोजगारों में आउटसोर्सिंग में 4% आरक्षण का मांग कर रहे हैं। आज हम लोग जाते हैं कहीं भी, आउटसोर्सिंग कंपनियां होती है, बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ पे दिव्यांगों को रखा नहीं जाता है, उनको हीनता का भावना से देखा जाता है। तो ये सब पीड़ा आज दिव्यांग समाज सह रहा है, और ये कितना दिन बर्दाश्त करेगा? इसको समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं लगातार अनुरोध करूंगा कि इस पीड़ा को समझिए, जिस प्रकार आपने मैया की पीड़ा को समझा है, उस प्रकार दिव्यांगों की पीड़ा को समझिए, और उनको स्वावलंबन का योजना से जोड़िए, उनको आउटसोर्सिंग में रोजगार देने का काम करिए, उनका पेंशन वृद्धि कीजिए, क्योंकि कैसे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो रोजगार भी नहीं कर पाएंगे, जिनको बेड से उतरना मुश्किल है। आप वैसे दिव्यांगों को रोजगार देने का काम करें जो सक्षम है, और जो बेड से पैर अगर सोए हुए हैं, वैसे दिव्यांगों को कम से कम 10,000 रुपये का राशि मिलना चाहिए, ताकि उसका लालन पालन हो सके, उसका दवाई दारू का खर्च आ सके। तो सरकार को सोचना, मैं बार बार
अनुरोध करूंगा सभी मंत्रियों से, राज्य की जनता से, राज्यपाल से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी विधायकों से कि आप कृपया करके इस विषय पर सोचें और हमारे इस समाज का पीड़ा को दुख को हरने का काम करें। धन्यवाद। आप लगातार 2019 से अपना अधिकार के लिए लगाए गए। इतनी बार धरना प्रदर्शन, विधानसभा, संसद सब जगह फेरने का काम किया है, नहीं सरकार सुन रही है। क्या अब सरकार के प्रति या फिर कानूनी कार्रवाई का कानूनी सहारा वो लेने का कोई इरादा नहीं? देखिए, हम लोग तो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि दिव्यांग समाज है। हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं तुरंत कर सकते, तो हमने प्रयास कर रहे हैं सभी तरह से। अभी हम लोग को भरोसा है कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र है, कैबिनेट का बैठक जो होगा, हम लोग का मामला उठाया जाएगा, क्योंकि ये जनता का विषय का मैंने विषय का चीज़ आ गया। एक सामान्य वर्ग को 2500 और एक दिव्यांग वृद्धा विधवा को 1000, तो ये सामान्य वर्गों में भी ये मैसेज जा चुका है। तो हमको लगता है कि अगला कैबिनेट में सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी। अगर अगला कैबिनेट में फैसला नहीं लेगी तो हम तैयारी में हैं। हम कल ही गए थे हाई कोर्ट, हम लोग वकीलों से मिल रहे हैं और हम लोग का उस पर स्टडी चल रहा है केस पर। आने वाला समय में अगर हम लोग को लगेगा कि सरकार इस तरह से हम लोग को कुछ देने नहीं जा रही, तो हम लोग कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कोई ऊपर है अभी तो बाबा साहब का संविधान है। उस संविधान पे हमें भरोसा है और मैं जानता हूँ कि बाबा साहब का संविधान हमें बिल्कुल न्याय देगा। तो अभी भी सरकार से आशा रख रहे हैं कि हमारी जो संविधान में जो अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, वो सरकार हर हाल में हमें देगी। थोड़ी सी हमें संयम और थोड़ा सा सरकार का इंतजार करना आप उचित समझ। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये अंग्रेजों का शासन नहीं है कि यहाँ हिटलर शाही चलेगी। ये हमारे देश का आज़ाद देश है और इस आज़ाद देश में कल देखिए हमारा कुछ दिनों में 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस 76वां मनाया जाएगा। तो इस आज़ाद देश के नागरिक हम हैं और ये आज़ाद देश में सबको अपना अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे गांधी जी ने भी संघर्ष किया था और हम भी अपना समाज के लिए आज संघर्ष ही कर रहे हैं। अपना घर द्वार छोड़ के रोड पर रह रहे हैं और सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। तो बहुत तकलीफें हो रही है, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है, कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, कभी कभी ठंड भी लगता है, बहुत समस्या है। लेकिन हम इस समस्याओं से डरे नहीं, घबराए नहीं हैं और लगातार हम अपने बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे। जो हमारा संविधान कहता है हम उसके ही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि हमारा संविधान ही हमें न्याय देगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर यदि अभी सत्र में अगर आपकी आवाज़ मांगों पर नहीं उठती है, संसद में विधानसभा में अगर नहीं बात उठती है, तो आप PIL या फिर सरकार जो कानून के दायरे में जो तर्कसंगत धाराएं हैं उसके तहत आप सरकार को पाया सरकार के ऊपर कुछ कार्रवाई का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कहीं से भी अपने समाज को लेकर कमज़ोर नहीं हैं। ये बात सरकार समझ ले पहले। अगर आप सोच रहे हैं कि दिव्यांग कमज़ोर हैं तो इसको भूल जाइए। हम लोग कानून का भी सहारा लेंगे। अगर यहाँ हिटलरशाही की जाएगी, राजनीतिक को सबसे पहले ऊपर रखा जाएगा और राजनीतिक को लेकर सरकार अपना योजनाएं बनाएगी, तो बिल्कुल जो पीड़ित हैं वो समाज में आगे सलाह थोड़ा संकेत होते हैं। हाँ, तो वही कि हमारा जो संविधान है वो हम लोगों को न्याय देगा, हमें पूरा विश्वास है। और अगर ये सरकार अनदेखा करने का, अभी तक तो काम वही हुआ है कि अनदेखा किया गया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं। हम मानते हैं कुछ लोगों का पहले जो हम लोग के प्रति सोच था वो बदला है और आने वाला समय में और भी बदलेगा। सरकार भी समझ रही है कि दिव्यांग हमारे राज्य के जो वासी हैं वो भी हमारे अंग हैं, समाज से हैं, तो उनका भी वोट हम लोग ले लेते हैं, तो उनको भी न्याय चाहिए। तो बिल्कुल सरकार को भी समझ में आ रहा है। अभी माननीय हमारे मंत्री जो थे हफीजुल हसन, उनके द्वारा थोड़ा पहल किया गया, वो हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी करने के लिए आए, हम लोग को मदद करने की बात कहें और उन्होंने कहा कि अगला जो आने वाला हमारा विधानसभा होगा उसमें आप लोग का मुद्दा को कर दिया जाए। तो आश्वासन तो दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला है, तो हम लोग लगातार भरोसा पे, लेकिन ये भरोसा का भी अब अंतिम सीमा चल रही है, क्योंकि नया साल, नया गठन, नया सरकार भी गठन हुआ है, नया साल भी आया है, लेकिन हम लोगों के प्रति कुछ नया नहीं हुआ। तो हम लोग आने वाला समय में हम सरकार को भी सचेत करेंगे कि आप के ऊपर हम लोग नहीं चाहते कि आपके द्वारा हम लोग केस करें, सरकार से लड़ें।
लेकिन अगर आप लोग हम लोग के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हम लोग को जानते हैं, सोचते हैं कि दिव्यांगजन भी मजबूर लाचार हैं, तो उनके प्रति फैसला कीजिए। उनका जो मांग है कम से कम 5 मांग हम लोग को पूरा करवा दीजिए, ताकि हम लोग आगे चलकर धरना प्रदर्शन इस तरह का कोई विचार ना बनाए। क्योंकि लगातार 202 दिन हम लोगों ने भी संघर्ष किया है, और आगे अगर यही चीज़ हमेशा करना पड़ेगा और हमें कोई फल नहीं मिलेगा तो हमारा समाज डूब जाएगा। इसीलिए हम लोगों को समाज को देखते हुए, हमारे दिव्यांगता को देखते हुए सरकार फैसला देने का काम है। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है, मैं धनबाद जिले से हूँ। मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, पीड़ा, संघर्ष और पीड़ा दोनों साथ साथ चलता है। ये आंदोलन का रूपरेखा तय कर रहे हैं और लगातार अभी भी लगातार आंदोलन करते हुए भी आज कई साल बीत गए हैं, लेकिन इनकी मांगें नहीं मानी गई है। लेकिन नई सरकार है, नई उमंग है, नई मंत्रियां हैं, इनका आशा अभी भी बनी हुई है सरकार के ऊपर कि हमारी मांगें पूरी होगी। यदि इस विधानसभा सत्र में अगर इनकी बात नहीं उठती है तो ये सोच सकते हैं कि सरकार के खिलाफ हम कौन सा कदम उठाएं या किस तरीके से हम अपना बात मनवाने के लिए उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब ये देखना ये होगा कि कितना सहनशील दिखाते हैं और आने वाला समय में सरकार इनकी संज्ञान लेती है कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल झारखंड के लिए, झारखंड सरकार के लिए होगा और दिव्यांगों के लिए होगा। फिलहाल इनकी आगे की योजना को हम लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक इनकी समस्याएं आपके तक पहुंचे और इनकी सहानुभूति के लिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नित 365 राजेश के साथ।